शरद पवार जी चुप हैं, अजीत पवार चुप हैं, उनका पूरा खेमा सारे का सारा, सुप्रिया सुले चुप है। क्यों आप नहीं बोल रहे हो भाई? एक परिवार के साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया, खड़े होकर के बोल देते गिरती सरकार गिरती, भाड़ में गई ऐसी सरकार। अगर गिर जाती ऐसी सरकार न्याय के साथ खड़े होने के लिए, तो मैं कहती हूँ इन लोगों को कि उसके बाद आप लड़ते और आप देखते आप कितना बहुमत आपको मिलता। तो उद्धव ठाकरे जी का एक बयान कहते हैं कि बिहार के सीएम ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे चुनाव जीत गए ना। ये सेलिब्रेशन जो है ना किसी इलेक्शन से, किसी राजनेता से, उससे बहुत बड़ा है, क्योंकि ये जनता वर्सेस ये जो लोग बैठे हुए हैं वहां पर दंभी निरंकुश लोग, उनका था। और अब जनता ने ये बता दिया कि तुम जस्ट बिकॉज तुम सत्ता में बैठे हो, तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो, तुम हमसे ऊपर नहीं हो, ईश्वर से ऊपर नहीं। सुशांत केस में सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी गई है। अब इसी पे ही शरद पवार के जो पोते हैं पार्थ पवार, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं दिख रहा है। उन्होंने सत्यमेव जयते ये ट्वीट किया है। तो मैम क्या कहेंगे आप इस पे? पार्थ पवार ने कहा है सत्यमेव जयते, तो क्या लगता है आपको इस पर? मैं बोलती हूँ कि जहाँ पे विनाश काले विपरीत बुद्धि हो रखी है पूरी एनसीपी के अंदर, कांग्रेस के अंदर, शिवसेना के अंदर, जो ये तीनों लोग मिलके वहाँ पर सरकार चल रहे हैं, उसमें कम से कम एक बच्चा जो युवा भारत हिंदुस्तान के युवाओं को रिप्रेजेंट करता है, उसने तो वो बात बोली जो सच है। वो एक युवा जिसके साथ इनजस्टिस हुआ उसके साथ खड़ा हो गया और उसने सत्यमेव जयते तो कल ट्वीट किया ही किया। इसके अलावा पार्थ ने सीबीआई की जांच की मांग भी करी थी, और जब उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग करी थी उस वक्त जो है उनको बड़ी फटकार पड़ी थी उनके दादाजी से, और बोला गया था कि तुमने ये मांग क्यों करी, ये गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और बोला गया था शरद पवार जी के द्वारा उनके लिए कि ये तो जो है मतलब इसको अकल नहीं है, ये अपर परिपक्व है, इसको कोई जानकारी नहीं है राजनीति की। मतलब जो सच बोले वो इमेच्योर है, जो सच बोले उसको राजनीति का ज्ञान नहीं है। लेकिन आप सारे लोग अगर न्याय की हत्या करें, कानून की हत्या करें, कानून का हनन करें, तो आप लोग बड़े परिपक्व हैं, क्योंकि आप लोगों को फैक्ट्स मैनिपुलेट करने आते हैं। आप लोग झूठ और गलत कर रहे हो। सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो इतने 67 डेज से जो लड़ाई चल रही थी और जनता ने जो ये लड़ाई उठाई थी, और उसके बाद आप सभी तमाम लोगों ने ये मुद्दा उठाया था, उनकी बहुत बड़ी विजय कल हुई है जब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला दे दिया कि अब सीबीआई ही इस केस की जांच करेगी। तो ऐसा लगा एक तरफ कि हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के तमाम वो लोग जो इसके लिए आवाज उठा रहे थे, वो लोग बहुत खुश थे। उनके लिए दिवाली थी, उन्होंने मिठाइयाँ बांटी, उनके लिए सेलिब्रेशंस थे अक्रॉस, जिसे कहते हैं ना अक्रॉस जाति धर्म, कहीं कुछ भी करके। लेकिन एक वर्ग, एक खेमा ऐसा था जिनका ऐसा लग रहा था कि इनके घर में कल मौत हो गई, उनके घरों में जो है ना कल बिल्कुल काली रात हो गई। उनके चेहरे देख करके मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था सुबह से। संजय राउत जी की हवा बिल्कुल चेहरे की गायब थी। उनके जो अनिल देशमुख जी हैं गृह मंत्री, उनका न जाने क्या हाल हो रखा था। आप सोचो उन लोगों ने तुरंत से आपातकालीन बैठक बुला ली। मैम अभी एनसीपी और कांग्रेस की विचारधारा, शिवसेना अपनी विचारधारा बदल देती है उनके लिए काम भी कर रही है, लेकिन अभी शिवसेना बिल्कुल अकेली है, सोशल मीडिया पर भी अकेले ही पोस्ट कर रही है, सब कुछ अकेले ही कर रही है। तो क्या लगता है धोखा दे दिया एनसीपी ने शिवसेना को? नहीं, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा, ये बात मैं भी नोटिस कर रही थी। अब आप देखिए शिव सैनिक या शिवसेना, ऐसा कौन सा वो बड़ा चेहरा है इस केस के पीछे, ऐसे कौन से वो बड़े लोग हैं इस केस के पीछे, सुशांत के केस के पीछे और दिशा सैलियन के केस के पीछे, जिसको बचाने के लिए इतनी कवायद कर रहे हैं कि मतलब कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ भूल गए हैं वो लोग। संजय राउत अनाप शनाप बोल रहे हैं। रिया चक्रवर्ती की जो फोन की डिटेल्स निकली हैं उसमें एक नंबर सेव्ड है एयू के नाम से, एयू के नाम से, उस पर उसने कई कॉल्स करी हैं, बहुत सारी कॉल्स करी हैं। अब मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं रही हूं, लेकिन एक तथ्य है, एक सच है जो मैं रखना चाह रही हूं और कल से मैं रख रही हूं कि भाई एयू जो है आदित्य ठाकरे का ट्विटर का नाम है। तो मैं कुछ बोल नहीं रही हूं, मैं सच बोल रही हूं। अब ये मत बोल देना कि ममता पता नहीं क्या बोल रही है। तो इस तथ्य की सच्चाई सामने आनी चाहिए। जहां तक एनसीपी और कांग्रेस का सवाल है, ये लोग सच के लिए खड़े ही नहीं होंगे। ये सोनिया गांधी जी, और सोनिया गांधी जी को तो खैर छोड़िए आप, ये उनका मंदबुद्धि पुत्र राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा मैडम वैसे तो चिल्लाते रहते हैं, वैसे तो गीत गाते रहते हैं, कुछ भी उठा करके बात करते हैं, लेकिन अब एक देश का युवा जहां पर तुम्हारी सरकार चल रही है उसकी निर्मम हत्या हो गई, एक ट्वीट नहीं निकला, एक मुंह से आवाज नहीं निकली, न्याय की इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। क्यों भैया, क्यों? या तो तुम आपस में तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है, या तुम सच्चाई का साथ नहीं देना चाहते, या एनसीपी ने तुमको धमका के रखा हुआ है कि एक शब्द बोलोगे तो यहां पर सरकार खत्म हो जाएगी। और सरकार की तो कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा जरूरत है, जो है अपने जमीर से, अपने आत्मसम्मान से, सच्चाई से, कानून से ऊपर इनके लिए राजनीति है, राजनीति से ऊपर इनके लिए कुछ नहीं है। तो ये क्यों किसी को इंसाफ दिलाएंगे? ये तो अपनी सत्ता बचाएंगे ना। और सेम एनसीपी के साथ भी हो रहा है। शरद पवार जी चुप हैं, अजीत पवार चुप हैं, उनका पूरा खेमा
सारे का सारा। सुप्रिया सुले चुप है, पूरा टाइम कुछ ना कुछ बोलती है, हर समय वो मीडिया में सुर्खियों में रहती है। आज कहाँ चली गई? वो भी तो एक बच्चे की माँ है। अजीत पवार के घर में भी तो जवान बेटे हैं। क्यों आप नहीं बोल रहे हो भाई? एक परिवार के साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया, खड़े होकर के बोल देते गिरती सरकार गिरती, भाड़ में गई ऐसी सरकार। अगर गिर जाती है ऐसी सरकार न्याय के साथ खड़े होने के लिए, तो मैं कहती हूँ इन लोगों को कि उसके बाद आप लड़ते और आप देखते आप कितना बहुमत आपको मिलता। लेकिन इनकी आत्मा ही नहीं है, ये गंदे लोग हैं। इनके लिए राजनीति जो है साम दाम दंड भेद करके सिर्फ राजनीति करना है। राजनीति से ऊपर इनके लिए कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। आज मैं देख रही थी उद्धव ठाकरे जी का एक बयान, उसको मैं देख रही थी ट्वीट पर। उसमें वो कहते हैं कि बिहार के सीएम ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे चुनाव जीत गए। आप सोचिए। तो मैंने उनको उस चीज को लेकर के रिट्वीट किया कि आप लोगों के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए और शिवसेना के लिए चुनाव से इलेक्शन से बड़ा कुछ है नहीं। और आपकी मेरी आम जनता की जिंदगियों से इनको क्या लेना देना? हिंदुस्तान का या महाराष्ट्र का आम नागरिक मरे, उसका कत्ल हो, उसको कुचल दिया जाए, उसकी रहस्यमयी मौत हो, उसको इंसाफ ना मिले, उसके परिवार को बदनाम कर दिया जाए, उद्धव ठाकरे जी को क्या फर्क पड़ता है? या इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है? और हमारे लिए जो है ना, ये सेलिब्रेशन जो है ना, किसी इलेक्शन से, किसी राजनेता से, उससे बहुत बड़ा है। क्योंकि ये जनता वर्सेस ये जो लोग बैठे हुए हैं वहां पर, दंभी निरंकुश लोग, उनका था। और अब जनता ने ये बता दिया कि तुम जस्ट बिकॉज तुम सत्ता में बैठे हो, तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो, तुम हमसे ऊपर नहीं हो, ईश्वर से ऊपर नहीं हो, और जनता से ऊपर सिर्फ ईश्वर है। ईश्वर के आशीर्वाद से जब जनता किसी न्याय की मांग करती है ना, और किसी गंदगी को खत्म करने की कोशिश करती है, तो ऐसे अच्छे अच्छे जो राजपोषी ये नेता है ना, इनके तख्त पलट देती है और इस जमीन पर आ जाते हैं। जी, कांग्रेस की चुप्पी का कारण कहीं ये तो नहीं है कि बिहार इलेक्शन वो लड़ने वाले हैं? बिहार इलेक्शन लड़ने वाले हैं जी, बिहार से इलेक्शन लड़ेगी कांग्रेस। तो क्या लगता है, कहीं चुप्पी का कारण यही तो नहीं है? कहीं जीतना चाह रही है और फिर इस केस में आवाज उठा देंगी तो ऐसा कुछ हो जाए कि कुछ? मैंने ये लड़ने वाले पता है क्यों पूछा? वो क्या इस हालत में है अभी भी? बची हुई है उनके अंदर जान चुनाव लड़ने की। मतलब उनको तो हिंदुस्तान की जनता ने मार मार के, पीट पीट के, मतलब अपने वोट ना दे करके उस हिसाब से मार पीट के ऐसा अंदर बिठाया है कि अभी भी हिम्मत कर रहे हैं। भाई, इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि कोई भी दांव खेल लो, कोई सांप भी दांव खेल लो। एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि आप कहीं नहीं जीतने वाले हो। तो ये जो गंदगी आप कर रहे हो, हाँ, अगर तुम सुशांत सिंह राजपूत का साथ दे देते, उसके साथ सच्चाई के लिए खड़े हो जाते, तो कुछ चांसेस होते, जनता का दिल पिघलता। क्योंकि 130 करोड़ जनता ने भारतवर्ष की भी, और जो विदेशों में हमारे एनआरआई बैठे हुए हैं ओवरसीज, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है। और अभी सबके जो चेहरे हैं सामने आ गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हिंदुस्तान की, उसका साधुवाद है, उसका धन्यवाद है। जैसे ही बिहार सरकार ने उनसे निवेदन किया कि सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई में जाना चाहिए, उन्होंने तुरंत सुप्रीम कोर्ट से अपील करी, निवेदन किया कि ये केस हम सीबीआई में लेने के लिए तैयार है। तो उन्होंने भी लिया ना, बिहार की सरकार ने दिया, बिहार की सरकार ने। अब ये लोग कहते हैं, इनकी एक और देखिए कितनी गंदी राजनीति है कि 40 दिन के बाद आपने क्यों एफआईआर करी? तुमने तो करी नहीं, 66 दिन तक तुमने एफआईआर नहीं करी, तुमने इंक्वायरी तुम कर रहे हो, तुमने इन्वेस्टिगेशन नहीं करा। इतना कानून का हनन हुआ है कि मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी इंक्वायरी पहली बार देखी है। ये जो है ना, ये इंक्वायरी हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, और इसके आगे पीछे इन तमाम लोगों के नाम भी लिखे जाएंगे, और हिंदुस्तान याद रखेगा कि न्याय के नाम पर इन्होंने कितना बड़ा अन्याय और धोखा किया था। तो ये इन्होंने अपने पैर में बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारी है। अब ये कहते हैं कि तुमने 40 दिन बाद बूढ़े पिता ने 74 वर्ष के क्यों वहां पर एफआईआर कर दी, और बिहार की पुलिस ने गलत किया। अगर बिहार की पुलिस उनकी एफआईआर नहीं करती और उनका साथ नहीं देती, तो आज हम उनको भी वैसे ही कटघरे में खड़ा करते जैसे मुंबई की पुलिस को किया। लेकिन उन्होंने न्याय का, कानून का, सच्चाई का साथ दिया, उस परिवार का साथ दिया जिसको न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। तो इसलिए आज पूरा हिंदुस्तान बिहार की पुलिस के साथ खड़ा है, गुप्तेश्वर पांडे जी के साथ खड़ा है, और उनको प्रणाम कर रहा है। जो सच का साथ देगा, जनता उसका ही साथ देगी। तो ये राजनीति जो ये लोग कर रहे हैं, जो गंदगी इन लोगों ने मचाई है एक हत्या के नाम पर, इनको शर्म आनी चाहिए। लाशों पे कभी किसी के घर नहीं बनते, लाशों पे कभी आप अपनी महत्वाकांक्षाएं नहीं बना सकते हो, लाशों पर आप जो है ना अपने राजसी ठाट बाट नहीं कर सकते हो। और आप सोचो कि इन्होंने तो राजनीति बोलना शुरू किया, उसके बाद रिया चक्रवर्ती ने पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उसने बोला कि मेरे केस में राजनीति हो रही है। तुम क्या हो भैया रिया चक्रवर्ती? तुम हो क्या? तुम क्या हो? तुम मतलब तुम एक सस्पेक्ट, प्राइम सस्पेक्ट हो एक केस की। तुमने इतनी बड़ी गुनहगार हो, तुम पर कौन राजनीति करेगा? कौन राजनीति करेगा? कौन पॉलिटिकल पार्टी की तुम नेता हो भाई? क्या हो तुम? तो तुम जो हो बोल रहे, इसका मतलब तुम या तो शिवसेना या तुम इनके ए और बी पार्टी हो, ए और बी टीम हो। तो ये लोग जो गंदा राजनीतिकरण इन्होंने किया, इनको लगा कि इस तरीके की हम हरकतें करेंगे तो हम बच जाएंगे, और जो काला और गंदा घिनौना हमारा सच है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, ये जनता है, सब जानती है। जी बिल्कुल। संबित पात्रा जी ने भी अभी ट्वीट किया है, बोल रहे हैं सरकार गिरने वाली है। तो किस तरफ इशारा है उनका?
देखिए संबित जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो भी बोलते हैं बहुत सोच समझ करके बोलते हैं और एनालाइज करके बोलते हैं, तो उन्होंने बोला है तो सही बोला होगा। और अगर आप मुझसे पूछें तो ऐसी दम्भी सरकार तो नहीं रहनी चाहिए, ऐसी सरकार जो जनता के साथ नहीं हो। कहते हैं ना कि हमारा संविधान भी कहता है कि हम जो वहाँ जो लोकतंत्र है उसमें जब आप राजतंत्र में आते हो तो आप जनता के द्वारा जो है जनता के लिए शासन करने के लिए आते हो। आप जनता पर शासक मत बनो, उनके रूलर मत बनो, आप जो है उनके सेवक बनो और उनके लिए काम करो। तो ऐसी सरकार की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं। आप सोचो सुशांत सिंह राजपूत जो इतना जाना माना एक्टर था, जो इतनी बड़ी हस्ती था, उसको न्याय दिलाने के लिए, उसकी सच्चाई लाने के लिए करोड़ों लोग लग गए, आप लग गए, हम लग गए, हम सब खप गए 66 दिन तक, तब जाके ये केस सीबीआई को गया। कॉमन आदमी आपके और मेरे जैसा चला गया महाराष्ट्र के अंदर, पता भी नहीं चलेगा। तो मैं कहती हूँ महाराष्ट्र की जनता को भगवान बचाए, ईश्वर उनकी मदद करे और उनकी रक्षा करे, क्योंकि जिस सरकार पर वो भरोसा कर रहे हैं ना, वो तो उनकी किसी भी प्रकार से उनकी जीवन की, उनकी सुरक्षा की ना मदद करेगी, ना गारंटी ले सकती है और ना कभी उनके लिए कुछ करेगी। ये सच बात है जी। मैम, जिस तरीके से सुशांत केस अभी उठ रहा है, सीबीआई की मांग यहाँ पर करोड़ों लोगों ने की थी और अब मंजूरी भी मिल गई, लेकिन साधुओं की लिंचिंग हुई है यहाँ पर, तो उसके लिए सीबीआई जांच नहीं बनती है क्या? बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है। और मैंने पाल घर के जो हमारे स्वर्गीय आदरणीय 2 संत महाराज और उनके साथ उनके ड्राइवर भी, जिस तरीके से उनकी हत्या हुई थी ना, इतनी दर्दनाक निर्मम हत्या जो हुई, और पुलिस के प्रेजेंस में, अगेन पुलिस की खाकी की प्रेजेंस में हुई है, और इन्होंने क्या हालत करी उस केस की, आप सोचो। इसीलिए तो मैंने अपने तमाम इंटरव्यूज में ये बात बोली है कि मुझे सुशांत सिंह राजपूत के केस में मुझे पता है ये लोग गलत करेंगे, ये लोग उसके साथ अन्याय नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने पाल घर के साथ भी न्याय नहीं किया। वहां का जो इतना बड़ा क्राइम हुआ उसके साथ न्याय नहीं करेंगे। देखिए अनिल देशमुख जी ने जैसे ही वो लिंचिंग हुई थी ना, तुरंत एक ट्वीट किया था बाहर आके, बोला कि ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई है, लोगों ने उनको मारा नहीं है, वो तो भीड़ ने लोगों ने सोचा कि ये लोग जो हैं बच्चा चुराने वाले लोग हैं, और बच्चा चोर समझ करके उनको मार दिया। आप मुझे सोचो, भगवा पहने हुए 70 साल के बुजुर्ग महाराज, कैसे तुमने उनको बच्चा चुराने वाला समझ दिया? क्या अनिल देशमुख जी के घर में आके बच्चा चुरा रहे थे? क्या उद्धव ठाकरे जी के घर में बच्चा चुरा रहे थे? क्या मुंबई की वो पुलिस जो वहां पर बैठी हुई इतनी दम्भी अहंकारी पुलिस, उनके घर में बच्चा चुरा रहे थे? और पैंडेमिक के समय में, लॉकडाउन के समय में, जब एक व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता था, उस समय 500 से 1000 लोग लट्ठी डंडे लेकर के रात के 8 साढ़े 8 बजे सड़कों पर आ गए, और आप कहते हो कि ये कोई प्लान्ड मर्डर नहीं है, ये कोई सोची समझी चाल नहीं है। कहां से वो लोग आ गए? 3 लोग अपनी गाड़ी में चुपचाप ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे पता लगा उनको? कैसे पता लगा? क्या उन्होंने उनसे नॉक करके पूछा आप बच्चा चुराने वाले हो, या तुमने किसी के घर में कूदते फांदते उनको देखा? तो ये इनका चरित्र है, ये क्या है ना, इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि पहले गृह मंत्री डिसाइड कर लेते हैं कि भैया ये क्राइम हुआ है, इसका मैं ट्वीट करके मैं इसकी पिक्चर बना रहा हूं, ये जो नैरेटिव है उसको पेडल कर रहा हूं, और उसके बाद तुम यही क्लोजर रिपोर्ट भरना। और एग्जैक्टली वही हुआ। सीआईडी ने जब क्लोजर रिपोर्ट भरी तो जो उन्होंने ट्वीट किया था वही उसमें लिखा हुआ था कि बच्चा चुराने वाले थे इसलिए मारा गया। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी यही हो सकता था, क्योंकि इन्होंने, अनिल देशमुख जी ने बोला था ये आत्महत्या है, और उसी रास्ते पर, उसी तर्ज पर ये जो इंक्वायरी हो रही थी, इसलिए हमने, और मैंने तो खासतौर पर डे 1 से ये बोलना शुरू कर दिया था, 15 तारीख से ये बोलना शुरू कर दिया था, पाल घर के संत महाराजाओं का केस सीबीआई को जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। उनके साथ अन्याय हुआ है। ये हिंदुस्तान देवभूमि है, ये हिंदुस्तान भगवान की धरती है। इस धरती में इतना अन्याय तुम किसी भगवा पहने हुए व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते हो। ये खुलेआम अन्याय तुमने मरवाया है हमारे संत महाराजाओं को, तुमने उनकी हत्या करी है, हत्यारे हो तुम, तुम्हारी पुलिस हत्यारी, तुम हत्यारे, तुमको सजा मिलनी चाहिए, और बिल्कुल इस केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये केस सीबीआई को जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए।